पूरे राजस्थान में देखेंगे तो लाखों की संख्या में लोग जांच के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो विशेष कैंप पंचायत स्तर पे, पीएससी सीएससी स्तर पे अगर लगेंगे तो ये देख लो खत्म होगा, ताकि उस व्यक्ति की जांच तो कम से कम हो जाए, वो उसे पता चल जाए कि मेरे को बीमारी है या नहीं है। ये व्यवस्था सर होनी चाहिए। जांच और प्रमाणीकरण से थोड़े आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग सहायता की तरफ। तो सहायता से उसमें राजेंद्र जी थोड़ा सा पहले इसी पर टिप्पणी हम सुन लें। तो हेल्थ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से भी आप लोगों ने अभी जो आप लोगों ने अपनी जांच के लिए जो भी आवेदन किए थे, इस संबंध में प्रशासन ने या स्वास्थ्य विभाग ने और श्रम कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से 2 बार हमने कैंप रखे हैं। जुलाई अगस्त के अंदर हमने स्वरूपगंज और पिंडवाड़ा के अंदर 37 कैंप लगे थे। स्वरूपगंज और पिंडवाड़ा के मिलाकर 37 कैंप लगे थे। उसमें हमने सभी लोगों को सूचना दिलवाई भी थी, ग्राम सेवक, और मैसेज भी करवाए थे। जिस जिसने को नंबर पोर्टल पर डाले थे उसमें मैसेज भी डाला था कि आपको इस तारीख को वहाँ जांच करने के लिए आपको आना है। बावजूद इसके 50% लोग आते हैं जांच करने के लिए। उस दौरान तो पहला कैंप हमारा जो लगा था जुलाई अगस्त के अंदर 888 लोग जांच के लिए आए थे। उसमें से 484 लोगों के प्रमाण पत्र जारी हुए थे और बाकी थे वो निरस्त कर दिए थे, और जिनके प्रमाण पत्र जारी हो गए थे उनका भुगतान भी हो चुका है। यहाँ की जांच करने के बाद में जब आप एक बार जो जिला स्तरीय बोर्ड है उसके समक्ष आपको उपस्थित रहना पड़ता है। वहाँ पर क्योंकि बोर्ड एक ही गठन है और सप्ताह में एक बार ही वो बैठता है शुक्रवार को, तो उसमें अगर कोई ज़्यादा आवेदन है और ज़रूरत है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बोर्ड को बढ़ाएं या दिन ज़्यादा, सप्ताह में ज़्यादा दिन तक बैठ करके और अधिक से अधिक लोगों का जल्दी इनका निस्तारण करें। दूसरी बार हम लोगों ने जनवरी और फरवरी में दोबारा कैंप लगाया, फिर वही प्रक्रिया अपनाई। उस दौरान भी हमारे पास 800 के आसपास लोग आए थे यहाँ स्वरूपगंज और पिंडवाड़ा के अंदर। तो हम ये प्रॉपर हर 4 महीने 5 महीने बाद कैंप लगा रहे हैं। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे आवेदन के बाद में आप पीएससी पिंडवाड़ा में, सीएससी पिंडवाड़ा में जांच के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर एक बार जांच होने के बाद में आपको दोबारा जिला स्तरीय बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। वो हमारे एक्सरे को कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, अपना एक्सरे दोबारा करवाते हैं, वहाँ के जो DTO साहब हैं वो, और वो दोबारा जांच करते हैं आपकी। तो एक बार आपको वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। तो प्राइमरी फेस यहाँ लग रहा है कि ये सिलोसिस का पेशेंट नहीं है, तो वो यही निरस्त कर लेते हैं। उसके बाद में ये पोर्टल पर जो अपडेशन वाली है, मुझे लग रहा है कि इसमें समस्या है कि यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है और आपको शो नहीं हो रहा, पेंडिंग बता रहा है, क्योंकि 50% के आसपास का आवेदन यही निरस्त किए जा रहे हैं CSC लेवल पे। डॉक्टर साहब जाँच करने के बाद में जो सिलिकोसिस के पेशेंट नहीं है जिन्होंने आवेदन किए हैं तो ये उनको खारिज कर रहे हैं। तो अगर ये पेंडिंग स्टेटस अपडेशन की समस्या है तो उसको सुधार करवाएंगे। माइक दो ना। सुनिए, हमारे यहाँ हेलो, मैं डॉक्टर S शर्मा, ब्लॉक सिंह पिंडवाड़ा। हमारे यहाँ जो कैंप लगते हैं, आप लोग सब आवेदन करने आते हो, मित्र से करते हो, फिर हम लोग बुलाते हैं पंचायत लेवल पे, आप सब लोग आते हो, आप सब लोगों का एक्सरे होता है, डॉक्टर चेक करते हैं। उसके बाद जो इस लेवल पे CSC लेवल पे जो निरस्त कर सकते हैं वो करते हैं हम। उसके बाद जो बिल्कुल सस्पेक्टेड होते हैं कि सिलिकोसिस है, वो बोर्ड के लिए आवेदन कर देते हैं। हम लोग कम से कम 25 लोगों को हर फ्राइडे से पहले फ़ोन करते हैं कि आप बोर्ड के लिए फ्राइडे को वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएं और वहाँ पहुँच के बोर्ड में सिलिकोसिस सर्टिफिकेट प्राप्त करें। उनमें से कई लोग नहीं पहुँच पाते और हमारी तरफ से जितने भी पेंडिंग केस हैं हमारे नेक्स्ट कर दिए गए, जितने भी केस सस्पेक्टेड हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेज दिए गए। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपका बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट बनेगा। हमारे यहाँ कोई पेंडेंसी नहीं है सर। और इसमें थोड़ा श्रम विभाग वाले अधिकारी और बोलेंगे। इसमें अभी दिक्कत ये है सर कि जो लोग जांच करवा रहे हैं ना अपनी, ये अच्छी बात है, बहुत बड़ी संख्या में कैंप लगे और जांच हुई,
है ना। लेकिन जो जांच के लिए आ रहा है ना, उसका पीएचसी पे वो स्टेटस अपडेट होना है कि आज आप जांच के लिए आए, हमें आपको सिम्टम मिला तो हमने आपका रेफर किया बोर्ड को, है ना। तो रेफर टू पीएमबी उसमें स्टेटस बदलता है, नहीं है तो रिजेक्ट है, सिस्टम नॉट फाउंड है, उसका रिजेक्ट हो। तो दिक्कत ये हो रही है, जांच बराबर हो रही है, जांचें यहाँ सिरोही में बराबर हो रही हैं, वो दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को नहीं पता। अब दोबारा अपन फिर कैंप लगाएंगे, ये लोग फिर जांच कराने आ जाएंगे। इसको बिल्कुल सुधारा जाएगा और बिल्कुल इम्प्रूवमेंट किए जाएंगे सीएससी ब्लॉक लेवल पर, कोई दिक्कत नहीं। दो इश्यूज हैं। एक इशू है कि ये क्यों अपडेट नहीं हो रहा है, हमें आज तो पता चले आपके लेवल पर जो नहीं हो रहा है, वहाँ जिला लेवल पर नहीं हो रहा है, उसका हम पता करें और सिस्टम का पता करें, क्योंकि इसी के आधार पर हम देखेंगे। आज तो ये जनसुनवाई हो गई, इसके आधार पर ये आइडेंटिफाई हुआ कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्लियर हो रहे हैं, ये राजेंद्र जी भी कह रहे हैं कि कैंप हो रहे हैं, लेकिन उसका स्टेटस यदि नहीं आए तो उनके लिए तो वो एक ब्लॉकेज है जब तक स्टेटस नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि सिरोही में हफ्ते में एक बार होता है फ्राइडे के दिन, आप कहते हैं 25 लोगों का आप भेज रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ कितने लोग होंगे, क्योंकि ये पिंडवाड़ा ही एक बहुत बड़ा, मतलब सारी जगह ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा है। अब ये पॉलिसी जो बनी, इसने कहा कि व्यवस्था ऐसी हो जाएगी ताकि जिस जगह में बहुत आवश्यकता है वहाँ चाहे डेली हमें लगाने पड़े, मतलब आपके लेवल पर नहीं, आप तो प्री स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जहाँ बोर्ड सर्टिफिकेट इशू करेगा वहाँ पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आप हफ्ते में एक बार 25 लोगों को निपटाओगे तो कितने लोग यहाँ आज की तारीख में सर्टिफिकेट के साथ कितने लोग हैं, कितने लाइव केसेस हैं, तो आप सोच ही सकते हैं। मान लो 2000 और वेटिंग में हैं, तो हफ्ते में 25 भी यदि क्लियर हो तो कितने साल लग जाएंगे उनको देखना, और उस दौरान सर हम लोग तो 150 भी भेज दें, 200 भी भेज दें, 500 भी भेज दें, पर डिस्ट्रिक्ट वाले हमसे कहते हैं 15-20 ही भेजने हैं, हम कभी 25 भेजते हैं सर। नहीं 500 आप भेज देंगे, आगे मैं कह रहा हूँ कि आगे कैपेसिटी कितनी है करने के लिए, ये आज पता चल जाना चाहिए। यहाँ से सिरोही तक का पता चल जाए। 100 सर्टिफिकेट इशू करने की कैपेसिटी जी 100 एक हफ्ते में कर सकते हैं। हाँ नहीं, पर तो 100 करने चाहिए तो एक 100 मंथली, क्योंकि 25 हाँ, तो मंथली 100 करेंगे तो कैसे क्लियर होगा सर? तो ये पॉलिसी तो नहीं लागू होगी। तो इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं सारे लोग, ताकि हमें समझ में तो आए कि ये पॉलिसी में जो व्यक्ति जिसको जांच करानी है, आपने कह दिया कि इसका संदिग्ध नहीं है, ठीक है, वो वहाँ इस समय के लिए आपके हिसाब से ये क्लियर हो गया। अब वो जो बाकी जिनको आप भेज रहे हैं आगे, उनका तो तुरंत होना चाहिए। एक ऑर्डर निकला है, वैसे ऑर्डर निकला है कि ये जाएंगे सारे ये डिजिटल एक्सरेज, ये जाएंगे रेडियोलॉजिस्ट के पास, और रेडियोलॉजिस्ट जो सर्टिफाइड करेगा, वो ऑर्डर निकला था पिछले 2 महीने पहले। अब उसका कोई लागू हुआ है क्या? क्योंकि वही बोर्ड माना जाएगा। एक तरीके से बोर्ड खत्म करके इसीलिए किया गया क्योंकि ये बोर्ड वाली व्यवस्था में तो बरसों लग जाएंगे। सर हमारे यहाँ तो जो पहले चला था वही चला है सर, नो इम्प्रूवमेंट। और 100 लोग यदि हफ्ते में जाते हैं तो 500 लोगों को 400 लोगों को क्लियर कर पाएंगे, तो थोड़ा इनसे साथ न्याय कर पाएंगे सर। 25 लोगों के साथ तो सर क्लियर नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली, ये तो दिख रहा है। हर बार हमारे पास भी आते हैं, एसडीएम साहब के पास भी आते हैं, परंतु डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी हैं जो जितना डिमांड करेंगे उससे भी हम 10 लोग ज़्यादा भेजते हैं सर। तो वही आप कह रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत आएगी। मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति लेवल 15 कर रहा है वो 500 करें, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी है, आपकी हमारी सबकी एक ड्यूटी है कि ये हम क्लियर करें। कैसे करें वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ तो एक स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यदि आपका जांच है तो 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपको उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। ये नहीं आप वेटिंग लिस्ट में बैठे रहेंगे, आपको मिल जाएगा नेगेटिव, वो तो आप कर रहे हैं, पहला लेवल आप कर रहे हैं कि जिनका नहीं है। लेकिन आगे भेज के हम यहाँ कहें कि 15-15 भेजेंगे तो वो तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल, वो हम सबको ही मानना पड़ेगा। ये मैं
जो जहांगीर साहब से कहूँगा कि ये भी इसमें थोड़ा सा बताएं कि रास्ता क्या निकले, क्योंकि ये स्टेट लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है कि हम किसी को वेटिंग लिस्ट में रखें और उस दौरान उनकी मौत हो जाए और उनको पता ही नहीं चले और उनको कुछ भी नहीं हो। सर, हमने एसडीएम साहब ने तो ये डिमांड की थी कि हमारे यहाँ जो कैंप लगाए जाते हैं और इन लोगों को परेशान क्यों किया जाता है, क्योंकि कैंपों में ही सर्टिफिकेट दिए जाने चाहिए। जब बोर्ड हमारे यहाँ बैठे और यही उनको ऑन स्पॉट सर्टिफिकेट दे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। हम मेहनत करते हैं, फिर वापस कोर्ट में भेजते हैं, फिर तो दो बार बेचारे परेशान होते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सीएससी लेवल पे ही बोर्ड बने, सीएससी लेवल पे रिजेक्शन हो और सीएससी लेवल पे ही इनको सर्टिफिकेट दिया जाए। तो बहुत अच्छा, इसका हम स्वागत करते हैं कि ये रिकमेंडेशन हो कि यहीं, और दूसरा बोर्ड में यही जाना, और आदेश भी वही है आपके पास। यदि मान लो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और हम कह रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट ही डिटर्मिन करेगा एक्सरे के आधार पर, तो आप सीएचसी लेवल पर ही बोर्ड हो, रेडियोलॉजिस्ट को आप भेजते हैं ई एक्सरे और आपके पास 24 घंटे के अंदर जवाब आ जाए कि इस एक्सरे को देखते हुए, और आप सामने देखोगे एक व्यक्ति। एक और झंझट आया है कुछ जिलों में कि किसी ने किसी का एक्सरे दे दिया और किसी और, ये प्रॉब्लम, वो तो आप क्लियर कर सकते हैं, आप बायोमेट्रिक ले सकते हैं, सामने आपके हैं, इसी लेवल पर हो जाएगा। एक्सरे जो आप भेजेंगे आप जिम्मेदारी कर सकते हैं कि नाती भाई का एक्सरे है या केसर राम का एक्सरे है, वो आप देख सकते हैं। उसकी व्यवस्था तो रिक्वेस्ट यही है मेरी एसडीएम साहब की कि सर्टिफिकेशन का काम हमारी 2 सीएससी पिंडवाड़ा में हो जाए ना, महीने में 2 बार भी तो 4 बार हो गया। दो सीएससी है मेरे पास, सरूपगंज और पिंडवाड़ा, तो भी इनका कम से कम 80% काम हो जाएगा सर खत्म। हमारी रिक्वेस्ट यही है।